प्रतापगढ़ से है, जहां पर एसडीएम की पिटाई से एक कर्मचारी की मौत हो गई है। घायल अवस्था में कर्मचारी के अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोप है कि शराब के नशे में 55 वर्षीय कर्मचारी की एसडीएम ने जमकर पिटाई की थी। कर्मचारी सुनील की मौत के बाद अन्य सहयोगियों ने एसडीएम के खिलाफ हंगामा शुरू किया। साथ ही डॉक्टरों से निष्पक्ष रिपोर्ट की मांग की गई। आरोपी एसडीएम को फांसी की सजा की मांग की गई है। परिजनों को आर्थिक मदद दिलाने की मांग हुई है। साथ ही एसडीएम ज्ञानेंद्र सिंह यादव के खिलाफ लालगंज कोतवाली में हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। प्रतापगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं। शराब के नशे में बताया जा रहा है कि एसडीएम उस वक्त शराब के नशे में थे। लालगंज कोतवाली में एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एक कर्मचारी की 55 वर्षीय कर्मचारी बताया गया, जिसको बेरहमी से पीटा गया और इस कदर पीटा गया कि उसकी जान चली गई। ये एसडीएम जो एक प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए एसडीएम ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने एक कर्मचारी को बेरहमी से पीटा। एसडीएम ज्ञानेंद्र सिंह यादव पर हत्या का मामला दर्ज हुआ है। लालगंज कोतवाली में एसडीएम के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ। इलाज के दौरान कर्मचारी की मौत हुई है। मारपीट की गई। इस कदर एसडीएम ने कर्मचारी की पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। प्रतापगढ़ का यह पूरा वाकया बताया जा रहा है। लालगंज थाना क्षेत्र में इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया, करतूत को अंजाम दिया गया। एसडीएम ज्ञानेंद्र सिंह यादव पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। लालगंज कोतवाली में एसडीएम के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही परिजनों ने परिवार को आर्थिक मदद के लिए मांग की है। बाकी लोगों ने मांग की है इस पूरे घटनाक्रम में अन्य कर्मचारियों ने कि परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। साथ ही एसडीएम के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हत्या का मुकदमा एसडीएम के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। तो लालगंज कोतवाली में एसडीएम के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। एसडीएम की पिटाई से कर्मचारी की मौत हो गई। 55 वर्षीय ये कर्मचारी बताया जा रहा था, जिसकी मौत हुई है। शराब के नशे में कर्मचारी की पिटाई कर दी। एसडीएम साहब शराब के मद में इतने मदमस्त थे कि भूल गए कर्मचारी को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। अब ये हंगामा देख सकते हैं आप। हंगामा बर्फ पड़ा, उसके बाद कर्मचारी इकट्ठा हुए और उसके बाद हंगामा होता हुआ नजर आया। प्रतापगढ़ का ये पूरा वाकया है। आज हम लोग उसको हॉस्पिटल में भी देखने आए थे। जिलाधिकारी से भी हमने बात किया, एडीएम साहब जो बैठे हैं इनसे भी मेरी बात हुई और प्रशासन 2 दिन 3 दिन तक एकदम ढीला पड़ा रहा, जिससे मेरे कर्मचारी साथी की मृत्यु हो गई। हमने कल मुख्य सचिव से और अपर मुख्य सचिव से ही मांग किया था कि इसे एसडीएम की तत्काल जो है सस्पेंड करके और हमारे कर्मचारी को न्याय दिलाया जाए। अब क्या मांग है मौत के बाद? मौत के बाद उसके विरुद्ध धारा 302 के अंतर्गत हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए एसडीएम लालगंज ज्ञानेंद्र विक्रम यादव सिंह के विरुद्ध, और इसके नीचे कोई तो इस घटनाक्रम के बाद आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में हंगामा देखने को मिला। एसडीएम का हालांकि यहां से तबादला कर दिया गया है, दूसरे एसडीएम की भी तैनाती यहां पर कर दी गई है आनन फानन में, लेकिन ये माना जा रहा है कि मुकदमा भी एसडीएम के खिलाफ लालगंज कोतवाली में दर्ज हुआ है। शिवा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिवा, इस घटनाक्रम में जो आरोपी एसडीएम है उसका तबादला हुआ है या जो हत्या का मुकदमा लालगंज कोतवाली में दर्ज हुआ है उसमें गिरफ्तारी हुई है, उसकी क्या पूरे मामले में अपडेट? देखिए, देर रात सुनील एक एफआईआर तो लालगंज कोतवाली में दर्ज हो गई, जिसमें एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह को नामदर्ज किया गया। उनके साथ साथ 3 अज्ञात लोग हैं जो इस मारपीट के मामले में मौजूद थे। और जो नायब नाजिर है लालगंज तहसील का, जो मृतक है, उसके बेटे सुधीर शर्मा की तहरीर के आधार पर यह मुकदमा दर्ज है, जिसमें धारा 302, 308 समेत कई अन्य धाराएं जो हैं वो अंकित की गई है। तो इस बात से पता लगा जा सकता है कि मुकदमा तो दर्ज हो गया है इस पूरे मारपीट मामले में, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि एक प्रशासन बैकफुट पर है कि एक एसडीएम की गिरफ्तारी कैसे और क्यों की जाए। क्योंकि कल रात में जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में हंगामा हुआ, तमाम जो तहसील के जो कर्मचारी थे जो एकजुट हो गए थे, लामबंद हो गए थे जिला प्रशासन के खिलाफ, उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई डीएम प्रतापगढ़ ने की है कि उस लालगंज तहसील के एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह को हटा करके उनकी जगह प्रभारी के रूप में एक दूसरे अन्य पीसीएस ऑफिसर को वहां पर नियुक्त किया है, ताकि लूपहोल को पूरी तरीके से ढका जा सके, लोगों के गुस्सा हटाया जा सके। तो इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन देर रात एफआईआर लालगंज कोतवाली में जरूर हो गई है। एफआईआर दर्ज हुई है, मतलब शिवा इसमें गिरफ्तारी तो लाजमी है। किसी भी पद पर व्यक्ति क्यों ना हो, कानून सबके लिए एक है।
देखिए, लाजमी है सुनील की धारा 302 हत्या की जो धारा होती है उसमें सुप्रीम कोर्ट की सीधे सीधे रूलिंग है कि प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अगर वादी ये कहता है कि इन्होंने इनकी हत्या की है, तो उस मामले में फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसमें विवेचना के तौर पर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन चूंकि मामला प्रशासनिक अमले से जुड़ा हुआ है, एक एसडीएम नामजद है, इसलिए गिरफ्तारी के लिए एसडीएम और एसपी अभी भी बैकफुट पर है कि गिरफ्तारी की जाए तो कैसे की जाए। तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके संपर्क में है। डीएम और एसपी का साफ तौर से कहना है कि शासन तक इस पूरे मामले का जो गंभीरता से संज्ञान है वो लिया गया है और शासन के कहने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक कर्मचारी की मौत के बाद इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है, इतनी बड़ी चीजें सामने आती हैं जब एक एसडीएम और उसका होमगार्ड और अन्य लोग उसके घर पे जाकर के घुस के उससे मारपीट करते हैं और मारपीट के बाद 2 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। और ऐसे में अगर एक आम आदमी के ऊपर मुकदमा सुनील दर्ज हुआ होता तो शायद उसकी अभी तक गिरफ्तारी होकर के उसको जेल भेज दिया गया होता और आगे कार्रवाई हो गई होती। लेकिन एसडीएम के ऊपर कार्रवाई न करना जिला प्रशासन के ऊपर एक सवालिया निशान जरूर खड़े करता है। शिवा, पूरा वाकया रहा क्या, एक बार दर्शकों को बताएं कि वजह क्या थी कि 55 वर्षीय इस बुजुर्ग कर्मचारी को इतनी बेरहमी से इस एसडीएम ने क्यों पीटा? देखिए, 30 तारीख की ये पूरी घटना है। ये बताया जा रहा है कि लालगंज तहसील परिसर में ही सुनील कुमार शर्मा जो 55 वर्षीय थे वो रहते थे अपने पूरे परिवार के साथ और उसी दौरान शाम को तकरीबन 8:30 बजे के बाद ये एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह और उनके साथ 3 लोग शराब के नशे में वहां पर आए थे और उसके जो नायब नाजिर था उसको पीटना चालू कर दिया और इसी रूप में उसको गंभीर चोटें भी आई थी, जिसको दूसरे दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और जब इस पूरे मामले का जो एक पोस्ट जो था वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और उसके बेटे ने सुधीर शर्मा ने जब इस बात की तहरीर जो है वो लालगंज कोतवाली में दी तो एसडीएम का से मामला फौरन जुड़ा हुआ था और इस मामले में कोई मुकदमा तब तक दर्ज नहीं किया गया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, जब ये बताया जा रहा है कि कल दोपहर तक ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि एक एसडीएम ने एक नाजी नायब को मारा पीटा है और मारने पीटने के बाद उसकी जो चोटें थी वो काफी गंभीर थी। जब इस पूरे प्रकरण में मौत हो गई, जब लोग इसके लिए लामबंद हो गए कि कोई एसडीएम अपने कर्मचारी को इतनी बुरी तरीके कैसे पीट सकता है जिससे कि उसकी मौत हो जाए। जब उस पूरे मामले पे कर्मचारी संघ एकजुट हुआ, जब उसने हंगामा किया, तब देर रात ही मुकदमा लालगंज कोतवाली में दर्ज हुआ है। महज सिर्फ इतनी बात थी जो सुधीर की तरफ से की गई है कि एसडीएम ने अप्रत्यक्ष रूप से और गैर जिम्मेदाराना तरीके से ईंटें लाने का दबाव बनाया था, क्योंकि तहसील परिसर में कुछ काम होना था इसलिए 6000 ईंटों की व्यवस्था करनी थी। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उस ईंटे को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मृतक के ऊपर की गई थी। लेकिन मृतक असहाय था, वो किसी भी तरीके से उन ईंटों को एकजुट नहीं कर सकता था, इकट्ठा नहीं कर सकता। इसलिए गुस्साए एसडीएम ने नशे के चूर, ये कहा जाएगा कि नशे में ये धुत थे और उसी दौरान उसकी पिटाई की और उसके बाद कल देर रात उसकी मौत हो गई है। तो इस पूरे मामले में अब आरोप जो है वो एसडीएम के ऊपर है और एसडीएम के साथ साथ जो 3 अन्य लोग थे जो उसके घर में गए थे, उसके सरकारी आवास में गए थे। अब इन लोगों के ऊपर गाज क्या गिराई जाती है शासन की तरफ से और किस तरीके की एसपी और डीएम आगे की कार्रवाई करते हैं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। शिवा, बने रहिएगा। जो मृतक सुनील था कर्मचारी, मरने से पहले उसने बयान भी दिया है पिटाई के बाद जब वो अस्पताल में भर्ती है। एक बार वो बाइट सुन लेते हैं, बयान सुन लेते हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है ये बयान। आगे पुलिस आ गई, तो पुलिस को फोन करता है। हम 2 दोस्त जो है आए, पानी पिया गया दोनों लोग। उसके बाद मैं उसको गेट से छोड़ने गया। उसके बाद जब मैं लौट के आ रहा था तब दौड़ के जो है हमको मारना शुरू कर दिया। तो बोल 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 अब बोल अब बोल अब बोल। उसके बाद पुलिस के सफ़ेद वाले डंडे से मेरे पीठ और पैर और हाथ पर मारा, गाली भी दी। तो पीटने के बाद की बयान, ये बाइट सीधे तौर पर बताती है कि मानसिक तौर पर ये व्यक्ति और शारीरिक तौर पर कितना प्रताड़ित किया गया। और हालांकि इसने बताया कि पुलिस ने पीटा, एसडीएम साहब वहां आए और उन्होंने मारा और उसके बाद इसे अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर इसे बचा नहीं पाए। शिवा, आपने भी सुना होगा ये बयान। बिल्कुल सुनील, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मरने से पहले कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ अगर बयान दे जाता है तो वो मान्य होता है और उसके बयान पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा देखने को मिल रहा है। एसडीएम प्रतापगढ़ को बचाया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से, एसपी की तरफ से। लेकिन अब तक मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर कोई अन्य शख्स होता, कोई आम आदमी होता, तो अब तक उसकी गिरफ्तारी करके उसको जेल भेज दिया जाता। क्योंकि मामला एसडीएम और पीसीएस अफसर से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कहा जाए ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो चुकी है। ये गलती एसपी और डीएम की है, जिसमें ये
कल से लेकर के अभी तक तकरीबन 12 घंटे से ऊपर बीतने को है मुकदमा दर्ज होने को लेकर के, लेकिन अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं ले पाए हैं। डेथ डिक्लेरेशन बयान एक ये कहा जाएगा कि रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की कि अगर कोई भी मरने से पहले अगर बयान दिया जाता है तो वो मान्य होता है और उसी के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक प्रतापगढ़ के अंदर एसडीएम की गिरफ्तारी ना होना इस बात की अवहेलना जरूर माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया शिवा आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। ये तस्वीरें देखिए आप, इस कर्मचारी को कितना बुरी तरह से पीटा गया था और उसके बाद इसने बयान भी दिया। हालांकि इस कर्मचारी की मौत हो गई और उसके बाद एसडीएम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसडीएम का सिर्फ तबादला हुआ है, लेकिन हत्या का मुकदमा लालगंज कोतवाली में दर्ज हो गया है। देखना ये होगा कि इस मामले में इस एसडीएम के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं और क्या आखिर उसकी गिरफ्तारी होती है, ये बड़ा सवाल है।